हिंदू लॉज की ये हमारी क्लास नंबर 7 है। हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिमोनियल बॉन्ड का ख़त्म हो जाना। डाइवोर्स का मतलब होता है मैट्रिमोनियल बॉन्ड का ख़त्म हो जाना। जब कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देता है तो इसका मतलब हो गया कि जो मैरिटल बॉन्ड है वो अब ख़त्म हो गया और जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अब हस्बैंड और वाइफ नहीं रहे। ये मतलब होता है डाइवोर्स का। अब सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स दे रखे हैं कि किस किस ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं, इन ग्राउंड्स के बेस पर हस्बैंड भी पिटीशन फाइल कर सकता है और वाइफ भी पिटीशन फाइल कर सकता है। यानी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं वो हस्बैंड को भी अवेलेबल हैं और वाइफ को भी। लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं ये सिर्फ वाइफ्स को अवेलेबल है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में भी कुछ ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में भी कुछ ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं वो ग्राउंड्स के बेस पर हस्बैंड भी पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स का और वाइफ भी पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए। लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर सिर्फ वाइफ ही पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स का, क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं सिर्फ वो वाइफ को अवेलेबल है। अब पहले हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, यानी वो ग्राउंड्स पढ़ेंगे जो वाइफ को अवेलेबल है। तो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है वो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हम देखते हैं। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 कर रहे हैं ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स विच आर अवेलेबल ओनली टू वाइफ। सबसे पहला ग्राउंड है बाइगैमी बाय द हस्बैंड। बाइगैमी बाय द हस्बैंड। अब बाइगैमी बाय द हस्बैंड का मतलब क्या है? बाइगैमी बाय द हस्बैंड का मतलब यहाँ पे क्या है? नॉर्मल बाइगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादी कर लेना। बाइगैमी का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा शादी कर लेना, वो बाइगैमी होती है। अब नाउ यहाँ पे बाइगैमी का मतलब क्या है? इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, जब ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था तो उससे पहले हस्बैंड ने 2 मैरिज कर ली। यानी जब हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था तो उस टाइम पे हस्बैंड ने क्या कर लिया? 2 मैरिज कर ली, यानी बाइगैमी कर ली। अब इस ग्राउंड पर उनमें से कोई भी वाइफ, यानी हस्बैंड ने 2 मैरिज कर ली इस एक्ट के आने से पहले। अब इस एक्ट के आने के बाद उन दोनों वाइफ को, हस्बैंड की वो जो दोनों वाइफ हैं उन दोनों वाइफ को ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में ग्राउंड दिया गया डाइवोर्स का कि दोनों में से कोई भी वाइफ हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट क्लोज में क्या बताया जा रहा है कि जब ये एक्ट नहीं आया था तो इस एक्ट के आने से पहले, हिंदू मैरिज एक्ट के स्टार्ट होने से पहले, हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले हस्बैंड ने 2 शादियां कर ली थी, बाइगैमी कर ली थी। अब ये एक्ट जब कमेंस हुआ तो अब ये एक्ट उन दोनों वाइफ को ये रिमेडी दे रहा है कि आप के पास ये रिमेडी है कि आप चाहो तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हो और उससे डाइवोर्स ले सकते हो। तो यहाँ पर दोनों वाइफ को ये रिमेडी अवेलेबल है। लेकिन इस ग्राउंड पर डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहला तो वाइफ को अपनी शादी प्रूव करनी पड़ेगी, वाइफ को अपनी शादी प्रूफ करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, वाइफ जो है
जब पेटिशन फाइल करेगी डाइवोर्स का, तो उस टाइम पे जो दूसरी वाइफ है वो भी जिंदा होनी चाहिए, वो भी जिंदा होनी चाहिए। क्लियर है? तो आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाइगेमी बाय हस्बैंड। बाइगेमी कब की बात हो रही है? जब ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था, एप्लीकेबल नहीं हुआ था इंडिया में, उससे पहले अगर हस्बैंड ने 2 शादियां कर ली, बाइगेमी कर ली, तो अब उन दोनों वाइफ को इस एक्ट में रिमेडी दी जा रही है कि अगर आप चाहो तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करके उससे डाइवोर्स ले सकते हो। लेकिन जब भी कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से इस ग्राउंड पर डाइवोर्स लेंगी कि उसने 2 शादियां कर ली थी इस एक्ट के आने से पहले, तो जब भी कोई वाइफ इस ग्राउंड पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेगी, तो ये ज़रूरी है कि उसको अपनी शादी प्रूव करनी पड़ेगी पहले, और सेकंड कंडीशन ये है कि दूसरी वाइफ लिविंग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ पिटीशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने 2 शादियां कर ली, एक करी बी से और एक करी सी से, ये दोनों इसकी वाइफ हैं। अब ये इसने मैरिज करी थी हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले, हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले। अब जो बी है और जो सी है, इन दोनों के पास ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स आ गया। दोनों में से कोई भी अपने पति ए से डाइवोर्स मांग सकता है। अब मान लो अगर बी जो है ये अपने पति ए से डाइवोर्स मांगती है इस ग्राउंड पे कि भाई ए ने 2 शादियां करी थी, एक बी से और एक सी से, इस ग्राउंड पे अगर बी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांग रही है तो ये मांग सकती है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में, ये ग्राउंड अवेलेबल है। लेकिन जब बी डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करेगी इस ग्राउंड पे, तो उस टाइम पे ये जो दूसरी वाइफ है सी, ये लिविंग होनी चाहिए, ये जिंदा होनी चाहिए, तभी बी इस ग्राउंड पर डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकती है। क्लियर है? ये बात बताइए। नाउ सेकंड ग्राउंड क्या है? सेकंड ग्राउंड है, दूसरा ग्राउंड यह है कि अगर जब शादी हुई उसके बाद अगर जो हस्बैंड है, जो ये हस्बैंड है, ये जो है ये गिल्टी है या तो रेप का, या सोडोमी का, या बेस्टिलिटी का, सिंस द सोलोमराइजेशन ऑफ मैरिज। क्लियर है? सिंस द सोलोमराइजेशन ऑफ मैरिज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हस्बैंड जो है वो गिल्टी है रेप का, सोडोमी का या बेस्टिलिटी का, तो इन तीनों केस में अगर कोई भी केस में हस्बैंड गिल्टी है, तो वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। रेप का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करना किसी वुमेन के साथ में। सोडोमी का मतलब क्या होता है? सोडोमी का मतलब होता है एनल इंटरकोर्स करना किसी अपनी वाइफ से या किसी और दूसरी वुमेन से या फिर किसी और पुरुष के साथ में। और बेस्टिलिटी का मतलब होता है इंटरकोर्स करना एनिमल के साथ में। तो अगर हस्बैंड इन तीनों में से किसी में भी गिल्टी है, तो फिर जो वाइफ है वो इस ग्राउंड पे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है डिक्री ऑफ मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड एंड नो कोहैबिटेशन सिंस देन फॉर 1 ईयर। यानी अगर हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट ने मेंटेनेंस की डिक्री पास कर दी थी, यानी कोर्ट ने वाइफ के फेवर में और हस्बैंड के अगेंस्ट डिग्री ऑफ मेंटेनेंस पास कर दी। हस्बैंड को बोला गया कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करो, और ये मेंटेनेंस की डिग्री के बाद 1 साल बीत गया और अभी तक हस्बैंड ने वाइफ के साथ रहना स्टार्ट नहीं करा, नो कोहैबिटेशन, तो फिर ये भी एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाएगा और जो वाइफ है वो इस ग्राउंड पे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है।
तो आई रिपीट, हस्बैंड के अगेंस्ट डिक्री ऑफ मेंटेनेंस पास हुई थी। अब जब ये डिक्री ऑफ मेंटेनेंस पास हुई थी उसके बाद 1 साल बीत गया और अभी तक हस्बैंड वाइफ ने एक साथ रहना स्टार्ट नहीं करा, यानी 1 साल का पीरियड निकल गया और अभी तक हस्बैंड वाइफ ने एक साथ कोहैबिटेशन नहीं करा, यानी रहना स्टार्ट नहीं किया, तो फिर ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाएगा। वाइफ इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। और फोर्थ है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में वाइफ ये कहती है कि भाई जब वो 15 साल की नहीं हुई थी उससे पहले ही उसकी शादी करा दी गई थी, और जैसे ही वो 15 साल की हुई और 15 साल की होने के बाद और 18 साल की कंप्लीट होने से पहले वाइफ ने इस मैरिज का विरोध किया। वाइफ ने इस मैरिज का विरोध किया, तो इस ग्राउंड पे भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। तो आई रिपीट, वाइफ जब 15 साल की नहीं हुई थी उससे पहले ही उसकी शादी करा दी गई, फिर जब वो 15 साल की हो गई तो 15 साल की उम्र के बाद और 18 साल कंप्लीट होने से पहले, यानी 15 साल कंप्लीट होने के बाद और 18 साल की एज कंप्लीट होने से पहले इस पीरियड में वाइफ ने क्या कर दिया, अपनी शादी को कैंसिल कर दिया, अपनी शादी का विरोध किया। तो इस ग्राउंड पे भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। क्लियर है? और इसमें ये इमैटेरियल है कि भाई जो शादी है वो कॉन्ज्यूमेटेड हुई है या नहीं है। तो शादी कॉन्ज्यूमेटेड हुई है या नहीं है ये इमैटेरियल बात है। क्लियर है? तो बस वाइफ को यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि 15 साल की एज से पहले उसकी शादी करा दी गई थी, फिर जब वो 15 साल की एज की हुई तो उसके बाद और 18 साल की एज कंप्लीट होने से पहले इस पीरियड में उसने शादी को कैंसिल कर दिया, तो इस ग्राउंड पर वो डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। ये इमैटेरियल बात है कि इस पीरियड में जो मैरिज है वो कॉन्ज्यूमेटेड हुई या नहीं हुई, ये इमैटेरियल बात है। तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में। तो ये था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का क्लास नंबर 7। अब हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं विच आर अवेलेबल टू हस्बैंड एज वेल एज टू वाइफ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा कि ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स विच आर अवेलेबल ओनली टू वाइफ, वो हमने पढ़ा।